नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ और आज ऐसे कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जो फोकस में रहेंगे। तो दोस्तों हमारे मार्केट में जो गिरावट का दौर है वो कल भी जारी रहा। हालांकि जो सेंसेक्स है करीब 17 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, लेकिन अगर मैं ब्रॉडर मार्केट निफ्टी की बात करूं तो वहां पे एक डिक्लाइन देखने को मिली है, जहां पे निफ्टी करीब 33 पॉइंट नीचे जाकर के 22,442 के आसपास बंद हुआ। वहीं पे मिड स्मॉल कैप में एक डाइवर्जेंस देखने को मिला और दोनों ही इंडाइसेस जो है नेगेटिव में बंद हुए हैं, जहां पे मिड कैप इंडेक्स में गिरावट करीब आधे % की रही, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप में करीब 1.5% गिरावट कल के सेशन में हमने देखी। जो टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी में वो हैं TCS, HUL, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, इन्फोसिस, HDFC बैंक। जबकि गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं वो हैं टाइटन, कोल इंडिया, NTPC, अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, ONGC और BPCL। आइए देखते हैं कि सेक्टोरली ऐसे कौन कौन से इंडाइसेस हैं और उनका क्या परफॉर्मेंस था। तो BSE रियलिटी जो है कल के सेशन में सबसे बड़ा गिनर रहा, जहाँ पे 3.25% की बढ़त कल हमने देखी। IT में लगभग 0.65% और हेल्थ केयर में लगभग आधे % और FMCG में भी लगभग आधे % की कल बढ़त देखी। जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाला जो काउंटर था वो था BSE सर्विसेज, जहाँ पे गिरावट करीब 2%, BSE पावर करीब 1.25% के आसपास की गिरावट कल देखी, जबकि BSE टेलीकॉम में गिरावट करीब 1% की देखी। बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की, तो मार्केट ब्रेथ जो है वो थोड़ा सा ख़राब था, जहाँ पे 1,294 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं, वहीं पे 2,628 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो जो एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो था दोस्तों वो 1:2 का था और ये इन द फेवर ऑफ डिक्लाइन था, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में जो है ब्रॉड बेस सेल ऑफ कल के सेशन में जो है रजिस्टर की गई। इस मार्केट में कई ऐसे स्टॉक है जिन्होंने नया हाई बनाया है। तो 140 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया है, जैसे ABB, ग्रासिम, हिंदुस्तान मोटर्स, जश इंजीनियरिंग, सीमेंस, जोमेटो और वी-गार्ड। जबकि 21 ऐसे स्टॉक हैं जैसे जी एंटरटेनमेंट, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, JNK इंडिया, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो बनाया हुआ है। बात करते हैं FIIs एंड DI फ्लोज की, तो यहाँ पे FII की जो बिकवाली है वो यहाँ पे मेंटेन्ड है, जहाँ पे FII ने 2,169 करोड़ रुपए की सेलिंग की, वहीं पे DI ने करीब 781 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए बात करते हैं आज के ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ जो है आज के सपोर्टिव लग रहा है, हालांकि कल भी सपोर्टिव था, लेकिन जो हमारा मार्केट है वो थोड़ा सा मार्केट स्पेसिफिक डेवलपमेंट की वजह से कल सेल ऑफ देखने को मिला। और एक जो मेजर कारण था खासकर PSU बैंक और NBFC में जो कल जो गिरावट दिखी गई वो ये था कि RBI ने कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग है उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग का रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। तो हालांकि अभी ये ड्राफ्ट फॉर्म में है, या यूँ कहें कि अभी इसके ऊपर पूरी तरह से डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट था PSU बैंक्स और NBFC के लिए, जिसकी वजह से गिरावट जो है कल के सेशन में देखी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा जो मार्केट का टेक्सचर है वो थोड़ा सा दिन भर के लिए जो है ख़राब हो गया। तो आज ग्लोबल क्यू थोड़ा सपोर्टिव है, मतलब US का बाजार लगभग चौथे दिन हमने देखा कि एक बढ़त के साथ में बंद हुआ है। डॉ जोन्स करीब 0.5% ऊपर बंद हुआ है, जबकि नैस्डैक और S&P 500 दोनों इंडाइसेस करीब 1% से 1.25% के आसपास गेन जो है रजिस्टर किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण रहा है कि US मार्केट क्यों इतना बढ़ रहा है, क्योंकि जब जॉब रिपोर्ट डेटा आया तो उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद बढ़ रही है कि रेट कट की जो पॉसिबिलिटी है शायद हो सकता है आगे चल करके। और एशियन मार्केट भी थोड़ा सपोर्टिव लग रहा है, तो हम एक फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत हम देख सकते हैं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस पर रहेंगी। तो बात करते हैं पहले लुपिन की। तो लुपिन ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, वहाँ उनके रेवेन्यू में करीब 12% की बढ़त देखी गई है। मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट करीब 1% उनका बढ़ा है और ये मार्केट की उम्मीद के आसपास ही है। उसके अलावा लुपिन फोकस में है क्योंकि US FDA ने उनको एक आँख की दवाई के लिए जो है अप्रूवल दिया है, तो वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो हमें लगता है कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव रिएक्शन लुपिन में हम आज के लिए देख सकते हैं। गुजरात गैस का नंबर भी काफ़ी बढ़िया आया है, रेवेन्यू में बढ़ा करीब 5% के आसपास, क्योंकि प्रॉफिट उनका जो है करीब 86% बढ़ा है
इस क्वार्टर में। तो ये नंबर काफ़ी अच्छा है, हमें लगता है कि एक पॉजिटिव शुरुआत हम दे सकते हैं। गुजरात फ्लोरोकेमिकल ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। हालांकि यहाँ पे रेवेन्यू में करीब 23% और प्रॉफिट में लगभग 70% गिरावट देखी गई है, लेकिन ये मार्केट के अनुमान के आसपास ही है। तो हमें लगता है कि न्यूट्रल रिएक्शन आज हम देख सकते हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल में। DCM श्रीराम का जो नंबर है काफ़ी वीक लग रहा है। रेवेन्यू में करीब 11% गिरावट है, एबिटा लगभग 23.5% नीचे गिरा है, जबकि नेट प्रॉफिट में करीब 37% गिरावट देखी गई है। तो ये नंबर जो है थोड़ा सा कमज़ोर लग रहे हैं, तो एक नेगेटिव रिएक्शन हम दे सकते हैं। रूट मोबाइल ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। तो Y-on-Y बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त करीब 1% की है, हालांकि ये बेटा करीब 5% और नेट प्रॉफिट करीब 8.5% जो है नीचे आया है। तो ये थोड़ा सा नंबर जो है कमज़ोर लग रहा है, एक न्यूट्रल टू नेगेटिव रिएक्शन हम देख सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। हालांकि यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो करीब 6% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट या यूँ कहें कि कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस जो है जनरेट किया है करीब 1,893 करोड़ रुपए का। इसके पीछे एक 2,376 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल आइटम है, जिसकी वजह से जो उनका प्रॉफिट नीचे आया है। तो परफॉर्मेंस ऑन प्राइम फेसी जो है वीक लग रहा है। तो एक न्यूट्रल टू नेगेटिव रिएक्शन हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में देख सकते हैं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और नंबर ठीक ठाक हैं। यहाँ पे उनके रेवेन्यू बढ़त करीब 30% के आसपास है, प्रॉफिट लगभग 16% बढ़ा है, तो नंबर ठीक ठाक लग रहा है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी जो कंपनी है उनका रेवेन्यू करीब जो है वो 40% और प्रॉफिट करीब 61% बढ़ा है, तो ये नंबर काफ़ी बढ़िया है और उम्मीद करते हैं कि स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। कामधेनु जो कि एक TMT बार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपनी ने अपने जो नंबर डिक्लेयर किए हैं उनके प्रॉफिट में एक तगड़ा 56% का उछाल जो है इस क्वार्टर में देखा गया है। रेवेन्यू हालांकि थोड़ा सा फ्लैट रहा है, तो ओवरऑल नंबर जो है पॉजिटिव है। उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हैं कामधेनु में। अरविंद स्मार्ट स्पेस ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पे जो कंपनी का जो प्रॉफिट है मार्च क्वार्टर का वो करीब 86% बढ़ा है और रेवेन्यू में करीब 27% जो बढ़त देखने को मिली है। तो ये अच्छा नंबर है, उम्मीद करते हैं कि आज ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और नंबर अच्छे हैं। प्रॉफिट में बढ़त करीब 27% की देखी गई है, उनके नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त करीब 47% की है। तो ओवरऑल नंबर जो है ये बढ़िया है। ऑलसेक टेक्नोलॉजी जो कि एक पेरोल सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों, यहाँ पे कंपनी अपने नंबर पब्लिश किए हैं और कंपनी का जो प्रॉफिट है करीब 71% बढ़ा है, जबकि उनका जो रेवेन्यू है वो भी करीब 20% बढ़ा है। तो नंबर अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कि ऑलसेक टेक्नोलॉजी जो है आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। उसके अलावा आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने नंबर डिक्लेयर करेंगी, जैसे डॉक्टर रेड्डी है, JSW एनर्जी है, पीलाइट इंडस्ट्रीज़ है, SRF है, PV फिनटेक है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है, वोल्टास है, IRB इंफ्रा, मैक्स फाइनेंशियल्स, IGL, सोनाटा सॉफ्टवेयर, कजारिया सिरामिड, KEC इंटरनेशनल, ये सारे कंपनियां अपनी आज अपने जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो पब्लिश करेंगे। तो ये कंपनियां आज फोकस में रहने वाली हैं। आइए देख लेते हैं कि और ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो अपने न्यूज़ के दम पे फोकस में हैं। तो पहले बात करते हैं LTI माइंट्री। तो यहाँ पे कंपनी को करीब 156 करोड़ रुपए का एक GST का डिमांड आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है आज के लिए। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने कहा है कि जो उनका बेस रेट है, जो उनका जो लेंडिंग रेट है, जिस रेट से वो लोन देते हैं लोगों को, उसमें करीब 10 से 15 बेसिस पॉइंट यानी 0.1 to 0.15% जो बढ़ा दिया है। तो आगे चल करके उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। ड्रोन डेस्टिनेशन कंपनी जो कि ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करती है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इफ्को के साथ में, और आगे चल करके ये जो है अपने ड्रोन के जरिए जो खेत होते हैं, खेतों में जो केमिकल का छिड़काव होता है वो ड्रोन के जरिए होगा। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है और यहाँ पे करीब 30 लाख हेक्टर फार्म लैंड के लिए इनको एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया इफ्को के साथ में। तो अगर ये 400 से 800 रुपया पर एकड़ का अगर कॉस्ट समझ के चलें तो अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी को यहाँ पे आने की उम्मीद है। तो ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। HPCL ने कहा है कि आने वाले 9 मई को जो बोर्ड बैठक होगी वहाँ पे कंपनी अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगी और शायद बोनस भी दे सकती है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है HPCL के लिए।
मास्टेक ने कहा है कि कंपनी ने जो है वो आइकॉनिक्स पोर्टफोलियो एक लॉन्च किया जो कि जनरेटिव एआई लेड इनोवेशन है। तो ये क्रॉस द इंडस्ट्री के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे। तो ये पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत सारी ऐसे आईटी कंपनी जो जनरेटिव एआई में जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे क्लाइंट का अच्छा खासा फोकस भी है। नहीं यानी यहाँ पे ऐसा कोई एक्सपेंस स्लो डाउन देखने को नहीं मिला है। तो ये मास्टेक और बाकी जो आईटी कंपनियां हैं जनरेटिव एआई में काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रही हैं। विप्रो ने कहा कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में एक कोलैबोरेशन किया हुआ है और ये जनरेटिव एआई के लिए है। तो ये भी पॉजिटिव है विप्रो के लिए। टीवी इन्वेस्टमेंट ने कहा है कि कंपनी ने 580 करोड़ रुपए के शेयर्स एडिशनल सब्सक्राइब किए हैं टीआई क्लीन मोबिलिटी के अंदर। तो ये पॉजिटिव है। ओरियन इलेक्ट्रिक ने कहा है कि जो कंपनी का ग्रीनफील्ड प्लांट है हैदराबाद में, उसका प्रोडक्शन उन्होंने चालू कर दिया है। तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है। बात करते हैं प्राइमरी मार्केट में। तो इंडीजीन का जो आईपीओ है वो खुल चुका है कल के दिन, और ये कल के दिन ही करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। दोस्तों हमारा व्यू जो है पॉजिटिव है कंपनी के लिए, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट एक्शन में आज HCL टेक, ओरेकल का जो है एक्स डिविडेंड रेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग रैपअप। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.